हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी दोस्त अच्छा ही होंगे। तो मैं अपनी दोस्तों और माता पिता को प्रणाम कर के ये मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करता हूँ। आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही मोटिवेशनल नॉलेज के लिए हमारे चैनल में ज़रूर आए फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स अपने मन पर काबू कैसे पाए, ये टॉपिक है। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्ज़ी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे कुछ खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि बिल्कुल आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा खाना बनाती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतज़ार करने लगा सब्ज़ी के बनने का, ताकि वह उसे कहाँ सके। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। जो व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर के सब्ज़ी में नींबू डालकर खाना लेकिन बहुत पसंद आता है, आपसे कहा था। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और अभी नींबू लेकर आया। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू की पास वाली दुकान पर गया। जब वहाँ पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार, उसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाते हैं, शायद वहाँ नींबू मिल जाए। वो थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा दूर की सब्ज़ी मंडी चला जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्ज़ी में मज़ा नहीं आएगा। करीब आधे घंटे के बाद वो करीब के सब्ज़ी मंडी में पहुंचा। वहां पर उसे नींबू मिल गया और वह बहुत खुश हुआ कि चलो नींबू मिल गया और अब मैं घर में जाऊंगा और सब्ज़ी में नींबू डालकर अच्छे से सब्ज़ी खाऊंगा। अब वह खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्ज़ी गर्म कर दो, रोटी गर्म कर दो और नींबू काट, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लगाएगी, सब्ज़ी परोसी गई और नींबू रखी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। ऐसा क्यों? पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर की ओर क्यों फेंक दिया। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं। अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर पर ले आए और खाने बैठ गए हैं तो आपने इन नींबुओं को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी पूछी, आप किस चीज़ में जीत गए? अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, आप भी बैठो, इत्मीनान रखो, बताता हूँ कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी जीत मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत सी ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाई। उसकी खुशबू मेरे नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे अभी नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले। थोड़ी और दूर गया, वहाँ पर भी नहीं मिले। तो मुझे उसने और दूर लेकर गई, उसके पास में आ गया और जैसे ही वह कहती रही वैसा मैं करता गया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसे वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। क्या आपको समझ में आया कि कैसे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें? कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वे भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाए, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं
और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि वह शराब पीने के लिए बैठते हैं, सारी शराब ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक व्यक्ति ज़रूर कहता है कि यार और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है, वो भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नींबू की खोज में सिर्फ भटकते ही रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और अपने जीवन को खुशी-खुशी बिताइए। आशा करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। अगर मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीच और इंस्पिरेशन स्टोरी, क्वोट्स और लाइफ में सक्सेस कैसे पाए, ऐसे नॉलेज के लिए चैनल ट्रू वायरल पर आकर पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों को ये भी कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से कुछ मोटिवेशनल कोट्स आप सबों के लिए, जो कि ये हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। जीवन की लड़ाई में हमेशा शक्तिशाली या तेज व्यक्ति नहीं जीतता, बल्कि अभी या बाद में वही जीतता है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। फिर से कहना चाहूँगा, जीवन की लड़ाई में हमेशा शक्तिशाली या किसी और के सफल व्यक्ति को तलाश कर उसकी नकल करने की बजाय हमेशा अपने वास्तविक रूप में रहकर स्वयं पर विश्वास करके खुद को व्यक्त करें। जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमान भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उससे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है। अगर आप हर चीज़ में अपने लिए एक सीमा निर्धारित कर देंगे, शारीरिक या कुछ और, वो आपके काम, आपके जीवन में फैल जाएगा। कोई सीमाएं नहीं है, सिर्फ ठहराव तथा चुनौतियां हैं और आपको वहां रुकना नहीं है। यदि आप किसी चीज़ के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी कर नहीं पाएंगे। असफलता से डरो मत। असफलता नहीं, बल्कि छोटा लक्ष्य बनाना अपराध है। महान प्रयासों में असफल होना भी शानदार होता है। दूसरों की आलोचना करना और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना आसान है, लेकिन खुद को जानने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जय हिंद।